भारत का इतिहास आखिर कितना पुराना है? इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? अच्छा, इन बड़े सवालों का जवाब ढूंढने से पहले हमें एक और शायद ज्यादा आसान सवाल से शुरुआत करनी होगी। कि आखिर एक ही जमीन के इतने सारे नाम क्यों हैं? भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। हर नाम के पीछे ना एक कहानी छुपी है, एक अलग ही नजरिया है। ये नाम हमें दरअसल ये बताते हैं कि अलग-अलग समय में दुनिया इस जमीन को किस तरह से देखती थी। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम भारत के इन कई नामों के पीछे की कहानियों को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इतिहासकार इतने लंबे समय को कैसे बांटते हैं और वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें अतीत की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक यानी ऋग्वेद की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी क्यों मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये अलग अलग सभ्यताओं की छोड़ी हुई निशानियां हैं जो ये बताती हैं कि उन्होंने इस धरती को कैसे पहचाना। यहां देखिए, कितनी दिलचस्प बात है कि हर नाम एक अलग ही कहानी सुनाता है। कुछ नाम जैसे कि भारतवर्ष और जम्बूद्वीप यही की परंपराओं से निकले। दूसरी तरफ हिंदुस्तान और इंडिया जैसे नाम हमें उन बाहरी सभ्यताओं की नजरों से मिले जो सिंधु नदी के उस पार से इस जमीन को देख रहे थे, पहले ईरानी और फिर यूनानी। अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे और फैले हुए इतिहास को हम समझें तो समझें कैसे? इसके लिए इतिहासकारों ने समय को कुछ हिस्सों में बांटा है। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया गया है। इतिहास को समझने में आसानी हो, इसलिए इसे मोटे तौर पर 3 युगों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये सिस्टम एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरिस ने तैयार किया था। और जरा सोचिए, ये आज भी दुनिया भर के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में इस्तेमाल होता है। अच्छा, समय को मापने का एक और तरीका है ईसा पूर्व यानी बीसी और ईसवी यानी एडी में फर्क करना। बस इतना सा याद रखना है कि ईसा पूर्व में गिनती उल्टी चलती है, जैसे बुद्ध का जन्म 563 बीसी में और महापरिनिर्वाण 483 बीसी में हुआ, जबकि ईसवी में हम सीधी गिनती करते हैं जैसे हम आज करते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हजारों साल पुरानी हैं, हमें आखिर पता कैसे चलीं? इतिहासकार किन सुरागों के आधार पर अतीत को फिर से जिंदा करते हैं? इसके 4 मेन सोर्सेस हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो भी जानकारी है वो मुख्य रूप से 4 स्रोतों से मिलती है: धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी सबूत। आज हम अपना फोकस रखेंगे सबसे पुराने सोर्स पर, यानी कि धर्मग्रंथों पर। और जब हम सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, ऋग्वेद। तो चलिए भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ को समझने की कोशिश करते हैं। वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, लेकिन इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि इन्हें अपौरुषेय माना जाता है। इसका मतलब है कि इनकी रचना किसी इंसान ने नहीं की, बल्कि ये वो शाश्वत ज्ञान है जिसे ऋषियों ने सुना। ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन चारों को मिलाकर संहिता कहते हैं। ऋग्वेद कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस एक नंबर याद रखिए: 1028। इसमें इतने सूक्त यानी भजन है। ज्ञान का ये पूरा महासागर 10 मंडलों यानी किताबों में बटा हुआ है। इन 10 किताबों में से कुछ तो बहुत ही खास हैं, जैसे कि तीसरे मंडल में हमें विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मिलता है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी ऋचाएं हैं, उन्हें खिल कहा गया है। 9वां मंडल तो पूरी तरह से देवता सोम को ही समर्पित है। और 10वां मंडल सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, क्योंकि इसमें पुरुष सूक्त है जो सामाजिक संरचना की नींव रखता है। पुरुष सूक्त का ये श्लोक कहता है कि आदि पुरुष यानी विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और उनके चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यही श्लोक 4 वर्णों की सामाजिक व्यवस्था का मूल स्रोत माना जाता है। इसी सूक्त के अनुसार इन 4 वर्णों के काम भी उनके शरीर के अंगों से ही तय होते हैं। ब्राह्मण जो मुख से जन्मे, उनका काम ज्ञान और शिक्षा देना था। क्षत्रिय जो भुजाओं से आए, उनका काम रक्षा और शासन करना। वैश्य जांघों से, उनका काम व्यापार और कृषि था। और शूद्र जो चरणों से उत्पन्न हुए, उनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया है।
ऋग्वेद हमें उस समय के देवताओं की दुनिया की भी एक झलक देता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, देवताओं के राजा इंद्र का स्थान सबसे ऊपर है, जिन्हें 250 भजन समर्पित हैं। उनके ठीक बाद अग्नि का स्थान है, जिनके लिए 200 भजन हैं। अग्नि को इंसानों और देवताओं के बीच का संदेशवाहक भी माना जाता था। तो बड़ा सवाल ये है कि हजारों साल पहले रचे गए ये श्लोक, ये भजन आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? इनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है? वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। ये जो शक्तिशाली और इतना उदार विचार है, ये हमें वैदिक परंपरा से ही मिला है। ये दिखाता है कि इन प्राचीन ग्रंथों का दृष्टिकोण कितना बड़ा, कितना सार्वभौमिक था। एक ऐसी सोच जो आज भी भारतीय दर्शन का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है कि इन प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या हमेशा एक जैसी नहीं रही। इतिहास को देखने का नजरिया भी समय के साथ बदलता है। मिसाल के तौर पर 1904 में ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब में प्राचीन भारत की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। एक ऐसे देश की जो हमेशा से निरंकुश शासकों के अधीन रहा और जिसे राजनीतिक एकता का स्वाद पहली बार ब्रिटिश राज में ही मिला। ये दिखाता है कि इतिहास की व्याख्या कौन और किस दौर में कर रहा है, इससे कितना फर्क पड़ता है। और यही बात हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि कैसे हजारों साल पहले लिखा गया एक श्लोक, चाहे वो सामाजिक संरचना के बारे में हो या फिर सार्वभौमिक परिवार की भावना के बारे में, आज भी आधुनिक समाज में गूंज सकता है। अतीत और वर्तमान के बीच का ये जो अटूट रिश्ता है, शायद यही इतिहास को इतना आकर्षक बनाता है।